हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास एम्पायर में। और इसके पहले हम लोगों ने फास्ट रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत की थी। तो उसमें हम लोगों की इससे पहले वाली क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुई थी। हम लोग 1857 की क्रांति में पहुंचे थे, बट 1 घंटे की क्लास हो गई थी, तो मुझे लगा लंबा नहीं करते हैं, तो वो क्लास मैंने वहीं से ख़त्म कर दी थी। और आज मैं दूसरी क्लास उसी जगह से स्टार्ट कर रही हूँ, और आज ये क्लास पूरी तरह से ख़त्म कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कि कहाँ पे क्रांति को किसने मतलब लीड किया था और किसने दबाया था, किस तारीख से किस तारीख तक वहाँ पे क्रांति चली थी 1857 की। तो हम लोग फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने जो क्रांति थी उसे लीड किया था, और जून 1857 में यहाँ पे क्रांति स्टार्ट हुई थी, और कैंपबेल ने यहाँ पे क्रांति को दबाया था। और 5 जून 1858 तक क्रांति चली थी यहाँ पे। और बरेली में कौन थे? खान बहादुर खान। और जून 1857 से यहाँ पे क्रांति स्टार्ट हुई थी। कैंपबेल ने यहाँ पे भी दबा दिया था क्रांति को, और 1858 तक यहाँ पे भी क्रांति चली थी और ख़त्म हो गई थी फिर। और प्रयागराज में लियाकत अली ने, और जून 1857 में यहाँ स्टार्ट हुई थी प्रयागराज में, और कर्नल नील ने यहाँ पे क्रांति को दबाया था, और 1858 में यहाँ भी क्रांति शांत हो गई थी। और फतेहपुर में अजीमुल्ला ने, और उसके बाद 1857 में यहाँ पे क्रांति स्टार्ट हुई थी, और जनरल रेनॉल्ड द्वारा यहाँ की क्रांति को दबाया गया, और 1858 तक यहाँ भी क्रांति समाप्त हो गई थी। उसके बाद 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तकें एवं लेखक जो बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये इसके लेखक कौन है? वी डी सावरकर। द ग्रेट रिबेलियन, ये पुस्तक का नाम है, और इसके लेखक हैं अशोक मेहता। और सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, और इसके लेखक हैं आर.सी. मजूमदार। उसके बाद सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, जितने भी मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। तो हिंदू सुधार आंदोलन कौन कौन से थे? तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज। तो परिचय: राजा राम मोहन राय 22 मई 1772 से 27 सितंबर 1833 तक राजा राम मोहन राय, ठीक है। जन्म स्थल इनका क्या था? राधानगर, हुगली, बंगाल। और उपाधि इनकी क्या क्या थी? राजा। मुगल शासक अकबर द्वितीय द्वारा इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? राजा। और युगदूत किसके द्वारा दी गई थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। संवैधानिक आंदोलन के जनक, ये किसके द्वारा दी गई थी? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा। और भारतीय नवजागरण के अग्रदूत जनक, आधुनिक भारत के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, नव प्रभात का तारा, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय जागृति के जनक, नए भारत का मसीहा, प्रथम आधुनिक पुरुष एवं युग पुरुष आदि सम्मान प्राप्त हुआ था इन्हें। इसके बाद इम्पोर्टेंट समाचार पत्र पत्रिकाएं एवं उनके लेखक, और वो कौन सी भाषा में प्रकाशित हुए, कौन से सन में प्रकाशित हुए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाएं: संवाद कौमुदी, ये बांग्ला में। और मिरात उल अखबार अंग्रेजी और फारसी में। 1822 ईस्वी में ब्रह्मानिकल मैगजीन। और प्रमुख पुस्तकें एवं रचनाएं कौन कौन सी हैं? तुहफात उल मुवाहिदीन, इक्केश्वरवादियों का उपहार, इसका मतलब होता है। और 1809 ईस्वी में ये फारसी भाषा में प्रकाशित हुई थी। और प्रीसेप्ट ऑफ जीसस का उपदेश या प्रवचन, ये कब प्रकाशित हुआ था? 1820 ईस्वी में। और स्थापित संस्थाएं कौन कौन सी हैं? वेदांत सोसाइटी 1816 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित हुई थी संस्था। और आत्मीय सभा 1814 से 15 ईस्वी में कहाँ पे स्थापित हुई थी? कलकत्ता में। और हिंदू कॉलेज 1817 ईस्वी में कलकत्ता में, डेविड हेयर की अग्रणी भूमिका रही थी इसमें। और वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई थी 1825 ईस्वी में कलकत्ता में। और ब्रह्म कॉलेज 1828 ईस्वी में कलकत्ता में। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज। तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी, और ब्रह्म समाज की किसने की थी?
ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। अभी मैंने, क्योंकि अभी इससे जस्ट पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं। और जन्म इनका कब हुआ था? 12 फरवरी 1824 ईस्वी में। और जन्म स्थान टंकारा, गुजरात। और बचपन का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या था? मूल शंकर। मूल शंकर। स्थापित संस्था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार। और स्थापित संस्था कौन सी थी इनके द्वारा? आर्य समाज, 1875 ईस्वी में और बम्बई में। और नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए है। स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। और उपाधि इनको कौन सी मिली थी? भारत का मार्टिन लूथर। सुधारात्मक कार्य इनके कौन कौन से थे? वेदों का पुनरुत्थान। और इनका कहना था कि हमारे भारत के जो वेद हैं ना, उनको पढ़ के भी हम लोग अपने अंदर सुधार कर सकते हैं। और उन वेदों से हम लोग अपनी स्थिति को और सुधार सकते हैं। तो इनका कहना था कि हम लोग अपने वेदों की ओर बढ़ें। अंग्रेजी शिक्षा से ज़्यादा इन्होंने वेदों को प्राथमिकता दी थी। तो वैदिक धर्म की पुनः स्थापना, सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का प्रबल विरोध किया था इन्होंने। ये धार्मिक कुरीतियों का कोई वो नहीं, सपोर्ट नहीं करते थे। बट ये कहते थे कि वेदों को पढ़ो और उसकी सच्चाई को जानो, कि हमारा भारत देश रियल में कैसा था, उसके बारे में जानो, उस टाइम पे क्या क्या होता था। क्योंकि अंग्रेज़ों के आने के बाद काफ़ी चीज़ें, कुरीतियाँ और धार्मिक ये सांप्रदायिक चीज़ें फैल गई थी। इसलिए इन्होंने वेदों की ओर वेदों की तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किए थे। उसके बाद आंदोलन, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था, जिसमें जो भी हिंदू, मुस्लिम या अन्य धर्मों में कन्वर्ट हो गए हों तो वो लोग वापस हिंदू धर्म में प्रवेश कर सकते हैं। और गौ रक्षा आंदोलन, दंडी स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? पुस्तकें और रचनाएं, तो सत्यार्थ प्रकाश, ये संस्कृत में है, 1874 ईस्वी में। पाखंड खंडन, 1866 ईस्वी में। और अद्वैत मत का खंडन, 1873 ईस्वी में। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने लिखा है कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से बेहतर है। और स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया तथा स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। और उसके बाद कौन थे समाज सुधारक? स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन। और रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। जन्म 12 जनवरी 1863 में। और जन्म स्थल क्या था इनका? कोलकाता। बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। और गुरु कौन थे इनके? रामकृष्ण परमहंस। और स्थापित संस्था थी इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन, 1897 में स्थापित की गई थी। वेल्लूर में, कर्नाटक में, सॉरी कलकत्ता के वेल्लूर में। अब हम लोग जितने भी हिंदू सामाजिक धार्मिक आंदोलन एवं संगठन हैं वो सारे इसमें कवर करेंगे। उसके संगठन वर्ष, संस्थापक और स्थान। ठीक है। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी और संस्थापक थे विलियम जोन्स। और कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता, बंगाल में। उसके बाद युवा बंगाल आंदोलन, ये हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1826 ईस्वी में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो द्वारा। और इसका ये भी स्थान कौन सा था? कलकत्ता, बंगाल। उसके बाद में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा, कलकत्ता, बंगाल में। ठीक है। ब्रह्म समाज। और तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। कब स्थापना हुई थी? 1839 में। ये सारी डेट्स, नाम, सब कुछ, इसका एक भी पॉइंट, हर एक पॉइंट से, जितने भी मैंने पॉइंट कवर कराए हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। तो एक भी पॉइंट इसका मिस नहीं करना है। तो इसकी भी स्थापना कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी।
और परमहंस मंडली, इसकी स्थापना हुई थी 1840 में गोपाल हरिदेश मुख द्वारा। और कहाँ पे हुई थी? बम्बई में। और रहनुमाई माजदाएशन सभा 1851 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। और ये कहाँ हुई थी? बम्बई में। और प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 ईस्वी में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग MG रनाडे द्वारा। किसके द्वारा? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और MG रानाडे द्वारा बम्बई में। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बम्बई में। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 में मैडम HP ब्लाउस्की द्वारा और कर्नल HS एलकॉट द्वारा। न्यूयॉर्क में हुई थी इसकी। कहाँ पे हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। और दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1884 में GG आगरकर द्वारा पूना में हुई थी। उसके बाद इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रनाडे द्वारा बम्बई में हुई थी। और देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा लाहौर में हुई थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा वेल्लोर में की गई थी। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा बम्बई में हुई थी। उसके बाद पूना सेवा सदन की स्थापना हुई थी 1909 में श्रीमती रमाबाई रनाडे द्वारा पूना में। और सोशल सर्विस लीग की स्थापना हुई थी 1911 में NM जोशी द्वारा बम्बई में। और सेवा समिति 1914 में हुई थी, इसकी स्थापना HN कुंजरू द्वारा। कहाँ पे? इलाहाबाद प्रयाग में। और 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। कहाँ? किसने की थी? मदन मोहन मालवीय द्वारा हरिद्वार में। और उसके बाद वीमेंस इंडियन एसोसिएशन 1917 में हुई थी लेडी सदाशिव अय्यर द्वारा मद्रास में। और विश्व भारती की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में हुई थी। अब पढ़ते हैं निम्न जातीय आंदोलन एवं संगठन की ओर। आंदोलन और संगठन और वर्ष, उसके संस्थापक और स्थान। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 में। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। स्थान कौन सा है? महाराष्ट्र। और अरब्बीपुरम आंदोलन 1888 ईस्वी में श्री नारायण गुरु द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। और अब्बीरपुरम केरला में है ये। उसके बाद श्री नारायण धर्म परिपालन योगम 1903 ईस्वी में स्थापना हुई थी श्री नारायण पद्मनाभन पल्पू एवं कुमार आशान द्वारा केरल में। और डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी VR सिंधे ने बम्बई में। बहुजन समाज 1910 में मुकुंद राव पाटिल ने सतारा महाराष्ट्र में की थी। और जस्टिस पार्टी 1915 से 16 में CN मुदालियर, TM नायर एवं P त्यागराज शेट्टी द्वारा। कहाँ पे? मद्रास में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापना हुई थी मुंबई में। और आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना हुई थी 1920 में EV रामास्वामी नायकर एवं बलीजा नायडू द्वारा मद्रास में। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी द्वारा पूना में की गई थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन। तो दारुल उलूम अथवा देवबंद आंदोलन ये 1866 ईस्वी में शुरू हुआ था। मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं राशिद अहमद गंगोही, इनका स्थान कौन सा था? देवबंद में। इसके संस्थापक थे ये। और अलीगढ़ आंदोलन 1875 में स्टार्ट हुआ था सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ में। और अहमदिया आंदोलन 1889 से 90 के बीच स्टार्ट हुआ था मियाँ मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा। और फरीदकोट में हुआ था ये। और नदवातुल आंदोलन हुआ था 1894 से 95 के बीच मौलाना शिबली नुमानी द्वारा लखनऊ में।
अब शुरू कर अब शुरू करते हैं महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार अधिनियम। कौन कौन से महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार अधिनियम लाए गए और उस टाइम पे कौन कौन से गवर्नर जनरल थे और किस विषय में लाए गए। ठीक है, तो वर्ष, अधिनियम, गवर्नर जनरल और विषय। तो 1795 और 1804 में शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम लाया गया था। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली ने, और ये किसके विषय में था? शिशुओं को मारने पर रोक लगाई जाए। उसके बाद 1829 में सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम लाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा, और इसका विषय था सती प्रथा पर प्रतिबंध और राजा राममोहन राय के प्रयास से। 1829 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा, और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के सबसे आखिरी गवर्नर जनरल थे और भारत के पहले वायसराय भी थे, और इसका विषय था 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था। और उसके बाद 1837 ईस्वी में हिंदू महिला और संपत्ति अधिनियम लाया गया 1837 में। किसके टाइम पे? लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया इनके टाइम पे इस अधिनियम के द्वारा। और 1843 में दास प्रथा प्रतिबंध अधिनियम एलन बरो द्वारा दास प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था ये। और 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग द्वारा लाया गया। विधवा विवाह को वैध ठहराया गया और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास के द्वारा। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया नॉर्थ ब्रुक के टाइम पे अंतर्जातीय विवाह की वैधानिकता को बनाने के लिए केशव चंद्र सेन का प्रयास था इसमें। उसके बाद 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया था लैंसडाउन के द्वारा। इसमें लड़की की सहमति की आयु थी 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। बहराम जी मालाबारी का भी प्रयास था इसमें। और 1930 ईस्वी में शारदा एक्ट लाया गया था इरविन के टाइम पे, मतलब इरविन के कार्यकाल में इरविन द्वारा। और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी और कन्या की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई? 14 वर्ष कर दी गई। और 1931 में बाल विवाह निषेध अधिनियम इरविन द्वारा लाया गया, बाल विवाह को प्रतिबंधित किया गया इसमें। उसके बाद कृषक मजदूर एवं जनजातीय आंदोलन महत्वपूर्ण कृषक आंदोलन विद्रोह आंदोलन संगठन प्रभावित क्षेत्र और किसके नेतृत्व में हुए और कारण इसके। तो मोपला विद्रोह हुआ था जो वो 1836 से 1854 के बीच में हुआ था। उसके बाद फिर 1921 और 22 के बीच में भी हुआ था, और इससे प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? मालाबार। और इसका नेतृत्व किसने किया था? KN हाजी सैयद काजी अली मुसल्लियार ने। और इसका कारण था जमींदारों का अत्याचार एवं अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियाँ। और पागलपंथी जो आंदोलन था वो उत्तरी बंगाल में हुआ था, उत्तरी बंगाल में करम शाह एवं टीपू के नेतृत्व में जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था ये। और फैराजी आंदोलन 1838 ईस्वी में फरीदपुर बंगाल प्रभावित क्षेत्र था इसका, और नेतृत्व कौन था? हाजी सरियतुल्ला एवं दादू मियाँ द्वारा नेतृत्व करता थे ये। और कारण था जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह एवं अर्ध धार्मिक स्वरूप। उसके बाद नील विद्रोह 1859 में आया था ये, और इसका प्रभावित क्षेत्र था बंगाल, और नेतृत्व करता थे विष्णु विश्वास दिगंबर विश्वास, और कारण था किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना। और पाबना विद्रोह आया था 1873 से 76 के बीच में हुआ था, और प्रभावित क्षेत्र था इससे बंगाल। और ईशान चंद्र राय नेतृत्व करता थे केशव चंद्र राय शंभुनाथ पाल, और इसका जो कारण था वो काश्तकारी की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र बेदखली एवं लगान वृद्धि था। और दक्कन विद्रोह 1864 से 1875 के बीच में लाया गया था हुआ था मतलब। और पूना अहमदाबाद सोलापुर एवं सतारा इससे प्रभावित क्षेत्र थे, और नेतृत्व करता थे बाबा साहब देशमुख। और कपास कृषकों पर लगान वृद्धि एवं महाजनों द्वारा बेदखली के लिए की वजह से लाया गया था ये।
उसके बाद बिजौलिया आंदोलन 1905, 1913, 1926, 1916 और 1927 ईस्वी में हुआ था। और इससे प्रभावित क्षेत्र था राजस्थान, और नेतृत्वकर्ता थे सीताराम दास मणिकलाल वर्मा। और ये किसानों पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए थे, इसकी वजह से हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण में मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, ये बिहार के सब क्षेत्र हैं। और उसके बाद इसके नेतृत्वकर्ता थे महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और ब्रजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ला आदि। और ये भी इससे ये क्वेश्चन भी बनता है कि महात्मा गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह था वो कब हुआ था, तो वो भी यही था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। भारत का पहला सत्याग्रह कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह। और ये तिनकठिया प्रणाली के विरोध में लाया गया था। और खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ था। खेड़ा गुजरात में है, और ये महात्मा गांधी इसके नेतृत्व करता थे। फसल की बर्बादी के बाद भी राजस्व वसूल किया जाना था, ठीक है। और अवध किसान आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। और इससे प्रभावित जो क्षेत्र है वो प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद, ये सब उत्तर प्रदेश में है। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो रामचंद्र जी थे। और ये किस लिए लाया गया था? अवैध लगान वसूली, भू बेदखली नियम लागू के लिए। और उसके बाद एका आंदोलन 1921 से 22 के बीच में लाया गया था। इससे प्रभावित क्षेत्र थे बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई और बहराइच। और इसके नेतृत्वकर्ता थे मदारी पासी। और ये लगान में वृद्धि के विरोध में लाया गया था। और बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। और सूरत का बारदोली तालुका इससे प्रभावित क्षेत्र था। और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था ये, और लगान में वृद्धि के विरोध में हुआ था। और तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में हुआ था बंगाल में। और कंपाराम भुवन सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। और बटाईदारों ने निर्णय लिया कि किसानों को 50% की जगह 33% ही देंगे, इस वजह से आया था। और भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विनोबा भावे जी ने। आगे की क्लास अब आज की क्लास यहीं तक होगी, और इसके आगे का मैटर हम लोग इसकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक आप लोग इन 2 क्लास को अच्छे से रिवाइज करें, और इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ के अच्छे से याद कर लें। नमस्कार।